बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य हुआ। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसने अपने पराक्रम से तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवता, ऋषि, मुनि सभी उससे भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुर दैत्य से हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकते हैं। भगवान विष्णु ने उनकी विनती स्वीकार की और देवसेना के साथ मुर दैत्य से युद्ध करने निकले। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला। मुर बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान विष्णु ने देखा कि यह युद्ध बहुत लंबा हो गया है, तो वे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैताल पर्वत की एक गुफा में प्रवेश कर गए और योग निद्रा में लीन हो गए। मुर दैत्य ने जब देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, तो वह गुफा में घुस गया और उन्हें मारने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति देवी का रूप धारण कर खड़ी हो गई। वह अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और दिव्य आभा से युक्त थी। मुर दैत्य उस देवी पर झपट पड़ा, परंतु देवी ने पल भर में ही उसे अपने शस्त्र से वध कर डाला। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली, तो उन्होंने देखा कि मुर दैत्य मारा जा चुका है। उन्होंने उस देवी से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना होगा। आज से जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुम्हारा व्रत करेगा, उसे मेरे समान फल मिलेगा। सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह दिन उत्पन्ना एकादशी कहलाया। देवी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह दिन केवल आपके भक्तों को ही प्राप्त होगा और जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करेगा, वह कभी भी यमलोक नहीं जाएगा। तभी से यह एकादशी व्रत सभी पापों से मुक्त और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख, शांति, संतति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु के साथ साथ देवी उत्पन्ना की आराधना करने से व्यक्ति को अखंड पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।